ज्वाइन करते हैं या फिर आप अमेजोन कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अमेजोन पे कंपनी की तरफ से आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो सबसे पहले आपको इसमें समझाया जाता है कि आपको मर्चेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कैसे करना है, या फिर आपको मर्चेंट का अमेजोन यूपीआई ऑनबोर्डिंग आपको कैसे करनी है। तो आपको जो ये ट्रेनिंग आपको दी जाती है अमेजोन पे कंपनी की तरफ से, लेकिन उस टाइम आपको जो ट्रेनिंग में कुछ बातें समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी जो आपको समझ में नहीं आती और आपके डाउट रह जाते हैं। कहने का मतलब ये आपको 50% आपको ट्रेनिंग समझ में आ जाती है और 50% आपको ट्रेनिंग समझ में नहीं आती। तो आपको इस वीडियो में आपको दोबारा से मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं कि आपको बताने वाला हूं कि आपको ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है और मर्चेंट की आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कैसे करना है। सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो वेल, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तो आपका सारा डाउट जो क्लियर हो जाएगा और आप अमेजोन पे कंपनी में आप अच्छे प्रकार से जो है ऑनबोर्डिंग कर पाओगे और आप जॉब भी कर पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमेजोन पे कंपनी एक फील्ड जॉब है जिसमें आपको फील्ड में आपको जाना पड़ेगा और फील्ड में आपको वर्क करना पड़ेगा। इसमें आपको मर्चेंट यानी कि मर्चेंट को आपको रजिस्टर आपका प्रोसेस है, मर्चेंट को आपको ऑनबोर्डिंग करना पड़ेगा अमेजोन पे कंपनी में। इसमें आपको 10 जो है आपको पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऑनबोर्डिंग का आपका काम है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स फॉर एफओएस बिफोर गोइंग टू फील्ड, यानी कि फील्ड में जाने से पहले आपको ये जो 10 पॉइंट्स है ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप मर्चेंट को आप ऑनबोर्डिंग कर पाओगे या मर्चेंट को आप रजिस्टर कर पाओगे। तो सबसे पहले इन 10 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। डेली रूटीन में आपको इन 10 पॉइंट्स पर आपको काम करना है, तभी आप मर्चेंट को ऑनबोर्डिंग या फिर रजिस्टर कर पाओगे। इन 10 पॉइंट्स के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ छोटी सी भाषा में कि ये 10 पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर 1, QR कोड ले जाना है जिसमें स्ट्रिप लगी हो। दोस्तों ये आपका QR कोड है, स्माइल की तरह है, ये आपको ले जाना है जिसके अंदर जिसमें आपको स्ट्रिप लगी मिलेगी, ये आपको ले जाना है। सेकंड पॉइंट है ID कार्ड ले जाना है जो एजेंट द्वारा इशू किया गया है। सेकंड पॉइंट ये लिखा है दोस्तों, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, यानी कि अमेजोन कंपनी जो आपको आई कार्ड देगी वो आपको ले जाना है अपने साथ। यानी कि मर्चेंट को लगना चाहिए कि आप एक कंपनी से आए हो उनकी शॉप पर और आप ऑनबोर्डिंग या फिर उनकी शॉप को या मर्चेंट को आप रजिस्टर करने के लिए आए हो। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए जिसका वर्जन 6.0 हो या इससे ऊपर हो, यानी कि इससे नीचे नहीं हो। तो अगर इससे नीचे होगा तो आप अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाओगे, इससे ऊपर होना चाहिए ताकि आप स्पीड से काम कर पाओ। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, Amazon.in ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए और कस्टमर की तरह आप FOS ऐप पर आपकी ईमेल के साथ साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है जो मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में ऐड है। ठीक है दोस्तों, आपको ये करना है। 4 पॉइंट में ये लिखा है। पॉइंट नंबर 5 हम आपको बताते हैं कि आपको FOS ऐप को अपने अमेजोन शॉपिंग ऐप की तरह UPI एनेबल ऑन या फिर अनेबल करना है या फिर आपको ऑन करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आपकी FOS ऐप है ये आपकी कंपनी जो है आपके फ़ोन में इंस्टॉल करा कर देगी। 6 नंबर का पॉइंट है FOS ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और उसी ईमेल आईडी से FOS ऐप में लॉगिन करना है जो ईमेल आईडी आपकी अमेजोन शॉपिंग ऐप में है। ठीक है दोस्तों, जो अमेजोन में आपकी यानी शॉपिंग ऐप में ईमेल आईडी है वही आपकी FOS ऐप में आपकी होनी चाहिए। 7 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 7, तो दोस्तों आपको अपने डेली टारगेट के हिसाब से अमेजोन मर्चेंट किट ले जाना है। 7 में ये लिखा है दोस्तों, अगर आप फालतू ले जाते हो तो आपको अच्छा रहेगा, आपको प्रॉब्लम जो है फेस करने को नहीं मिलेगी। अमेजोन किट है जो आपको मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर 8, दोस्तों आपको अपने काम के पिन कोड और अपने TL और मैनेजर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस लोकेशन में काम कर रहे हो, क्या पिन कोड है। आपको मैनेजर के साथ बारे में यानी TL जो भी आपके ऊपर TL हैं टीम में मैनेजर हैं उनके बारे में अच्छे से आपको जो पता होना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट जो लिखा है ही शुड, यानी कि
तो दोस्तों आपको अपने डेली करंट इंसेंटिव प्लान और टारगेट पता होने चाहिए कि आपको पर मर्चेंट से कितने पैसे मिलते हैं और कितना टारगेट पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मंथली आपको टारगेट दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको टारगेट पर डे के हिसाब से आपको लेके चलना है, ताकि आपका मंथली में टारगेट आपका पूरा हो जाए और आप उससे ऊपर भी आप काम कर सको। उसके बाद लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि किस मर्चेंट कैटेगरी में आपको ऑन बोर्डिंग करनी है। जैसे कि दोस्तों फूड यानी कि फास्ट फूड, या फिर ऐसे सामान जो अच्छे हैं यानी कि उसमें आपको ऑन बोर्डिंग करनी है। ऐसे पदार्थ में आपको यानी कैटेगरी में आपको ऑन बोर्डिंग करनी, जैसे कि अल्कोहल या फिर कोई स्मोकिंग चीज़ें या वस्तु होगी, ऐसे में आपको ऑन बोर्डिंग नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम ये 10 पॉइंट्स आपको डेली रूटीन में आपको अपने बनाए रखना है, जो इसमें लिखा है सब आपको लेकर जाना है। और आप ये देख लीजिए, ये आपका मेन है जिस पे आप काम करोगे, ये अच्छे प्रकार से आप देख लीजिए दोस्तों। इसके बेस पर आपका काम जो है स्टार्ट होगा, ये आप ध्यान से आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, मर्चेंट के शॉप पर आप जब जाओगे तो ऑन बोर्डिंग के लिए या फिर आप रजिस्टर प्रोसेस के लिए, तो सबसे पहले आपको उनके फ़ोन में अमेज़ोन की ये ऐप है, ये डाउनलोड करानी है। ये इस प्रकार की होती है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये अमेज़ोन की ऐप इस तरह से होती है, ये प्ले स्टोर पर है, आपको मर्चेंट के फ़ोन में इंस्टॉल करा देनी है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों स्टेप नंबर 2, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जब उसके फ़ोन में मर्चेंट के फ़ोन में अमेज़ोन पे जो ऐप है यानी कि अमेज़ोन शॉपिंग ऐप डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आपको उसके मोबाइल नंबर से और जीमेल आईडी यानी मोबाइल नंबर से आपको आईडी बनानी है अमेज़ोन पे ऐप पर, यानी कि शॉपिंग ऐप पर सॉरी, यानी कि वो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है जो उसके बैंक अकाउंट में वो नंबर ऐड हो, तभी आप ऑन बोर्डिंग कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर उन्होंने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप उसे पूछ लीजिए, नहीं बनाया तो आप उसका अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद आप करना क्या है, 3rd नंबर में आपको करना क्या है, जब आप इसे ओपन करोगे ऐप को, अमेज़ोन ऐप को, तो यहाँ पर एक स्कैन का ऑप्शन मिलेगा इस तरह से। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर नीचे स्कैन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर इस प्रकार से। अगर आपको नहीं यहाँ मिल रहा है तो आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको जाना है। उसके बाद आपको अमेज़ोन पर जाना है, अमेज़ोन पे पर यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको ये स्कैन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पर इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्कैन करना क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको स्कैन करना है, जो मैंने आपको बताया था कि आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ये आपको स्कैन करना है, ये स्माइली जो QR कोड है ये आपको मिलेगा, ये आपको स्कैन करना है। तो यहाँ पर जैसे आप इस स्माइली कोड को स्कैन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा, यानी कि दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा। तो उसके बाद आपको कस्टमर से पूछ लेना है कि कुछ एग्रीमेंट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक हो रहा है, आप ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर है, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई मोबाइल नंबर पर आपको रजिस्टर करना है, बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा। तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा। उसके बाद यहाँ पर मांगेगा कि आपने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है वो कौन सा सिम है, वोडाफोन की है या फिर जियो 4G की है। जो भी सिम होगी आपको उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर प्रोसेस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने से दोस्तों यानी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो जो आपका मोबाइल नंबर है यानी वो यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। अगर दोस्तों वो मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होगा तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पर वो बोल देगा कि यहाँ पर लिखा है इफ़ द सिलेक्टेड सिम कार्ड नेम डज नॉट मैच नहीं करेगा। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, दोबारा से आपको यानी स्कैन करना है, दोबारा से प्रोसीजर वही करना है, दोबारा से हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा से ऐप की। उसके बाद आपको दोबारा से स्माइली जो क्यू कोड है वो स्कैन करना, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाओगे। उसके बाद जैसे ही आप दोबारा से इसे अटैच करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये डायरेक्ट इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ,
ये मोबाइल नंबर मर्चेंट का वेरीफाई हो जाएगा। देन उसके बाद जब ये वेरीफाई हो जाएगा, आपको करना क्या होगा, आपको जो है नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बोलेगा कि आपको जो यूपीआई पिन क्रिएट करना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट उनका है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको उनका यूपीआई जो पिन है वो क्रिएट करना है, बैंक का यानी यूपीआई पिन आपको क्रिएट करना है तुरंत, और वो आपको उनको बताना है जो उनको यूपीआई पिन उनको मर्चेंट को याद रहे। उसके बाद दोस्तों जैसे ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद करना क्या है दोस्तों, उसके बाद आपको बैंक की डिटेल आप देख रहे हैं, बैंक की डिटेल यहाँ पर पूछेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये तीनों ऑप्शन आपको क्लिक करने हैं सीरियल वाइज। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर लिखा आता है बिजनेस, यानी कि बिजनेस इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी है, बिजनेस कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है कि आप किस दुकान पर हो, दुकान का नाम कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा, उस पर उस यानी उस शॉप पर क्या बेचते हैं वो यहाँ पर, जैसे फास्ट फूड है वो यहाँ पर एंटर करना है, और उस दुकान का एड्रेस ये आप सिंपल भर दोगे। आप मर्चेंट से पूछ लीजिए कि किस एड्रेस में पड़ता है, वो आपको बता देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मर्चेंट है, अगर उसको कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डैशबोर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री, उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, यानी कि अगर वो कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करता है तो यहाँ पर ईमेल द्वारा और फ़ोन नंबर द्वारा पर वो बातचीत कर सकता है अमेज़ोन पर, अगर उसे कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो फ्रेंड उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको जो अमेज़ोन किट है जो आपको दी गई है उसका आपको यूपीआई आईडी जो है क्रिएट करना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, अमेज़ोन ऐप को दोबारा से आपको यानी बैक करके मेन्यू पर दोबारा से आपको यहाँ पर जाना है, यानी कि यहाँ पर आपको जाना है अमेज़ोन पे पर। इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये है अमेज़ोन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है कॉर्नर में। उसके बाद अमेज़ोन पे पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अमेज़ोन पे यूपीआई। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आपको क्लिक करना है अमेज़ोन पे यूपीआई पर। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट यूपीआई आईडी। ठीक है दोस्तों, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद करना क्या होगा दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों जैसे ऐसा आएगा तो आपको यानी कि वो यहाँ पर आपको जो आपको किट मिली है उसका नंबर, कोई भी आप जो भी किट जितनी भी आप किट ले रहे हो उनमें से एक आपने उसका यूपीआई जो यानी कि किट है नंबर है वो आपको एंटर करना है यहाँ पर इस तरह से। ये सेम है। इसके बाद ये आएगा। उसके बाद क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट यूपीआई आईडी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रहे, यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है। क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो ग्रीन कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है बाय डिफ़ॉल्ट पर। जैसे यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा, यानी कि वो आपका यूपीआई जो आपने क्रिएट किया है यूपीआई आईडी वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। जो आपने यूपीआई आईडी क्रिएट की है उसके बाद वो आपको बारकोड जो है उस मर्चेंट की शॉप पर लगा देना है। देन दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको FOS जो है आपके फ़ोन में जो अमेज़ोन ने क्रिएट किया है, यानी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन FOS की जो है यानी इंस्टॉल किया है, उसमें आपको करना क्या है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। आपको FOS में जो फिल करनी है डिटेल, यानी कि उससे पता लग जाएगा कि आपने मर्चेंट की ऑन बोर्डिंग यानी कि रजिस्टर प्रोसेस जो कंप्लीट कर दिया है। ये FOS आपकी मोबाइल में रहेगा, यानी मर्चेंट की नहीं आपकी मोबाइल में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसमें आप जैसे आप FOS को आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस होगा। आपको जो मर्चेंट है उसका जो आपने अभी यूपीआई आईडी जो क्रिएट की है, यानी कि वही नंबर आपने जो अमेज़ोन शॉपिंग ऐप में लॉगिन की थी वो नंबर यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो उसके नंबर पर मर्चेंट के नंबर पर एक OTP आएगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पर डालना है। आपको मर्चेंट से OTP कैसे पूछना है कि आप पर एक
कन्फर्मेशन OTP आया होगा कि आपका जो अकाउंट है वो कन्फर्म हो जाएगा, तो वो आपको दे देगा। तो देन जब आपको यानी कि OTP देगा, उसके बाद आपको OTP जो है एंटर करना है। इस प्रकार से एंटर करोगे, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस होगा। उसके बाद यहाँ पर 4 फोटो आपको जो है अपलोड करनी है, तभी आपका जो है मर्चेंट यानी ऑनबोर्डिंग यानी आपका जो रजिस्टर प्रोसेस आपका माना जाएगा। तो करनी कैसे मैं आपको बता देता हूँ। करनी इस टाइप से है कि सबसे पहले आपको मर्चेंट की यानी कि स्टोर की मर्चेंट की जो शॉप है उसकी फ्रंट फ़ोटो यहाँ पर खींचकर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद जो आपने QR कोड आपने दिया है उस मर्चेंट को, उसके वहाँ पर लगाया है, वो उसकी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर लगानी है। उसके बाद दोस्तों जो ये अमेज़ॉन का ये स्टिकर है, ठीक है, इसकी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर लगानी है, मतलब यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद जो 4th का आपका जो बॉक्स है इसमें आएगा, जो आप उस पर 1 रुपये की ट्रांजैक्शन करोगे अपने नंबर से कि जो QR कोड आपने दिया है वो ठीक से चल रहा है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं। आपको स्कैन करना है या अपने गूगल पे से या फिर आप फ़ोन पे से या फिर आप Paytm से या फिर आपकी अमेज़ॉन पे ऐप से यानी कि शॉपिंग ऐप से आप उसे पे कर सकते हैं 1 रुपया। तो उससे पता चल जाएगा कि उसके अकाउंट में हिस्ट्री में जाकर आप चेक कर लीजिए कि उसका अकाउंट जो एक्टिवेट हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको फ़ोटो जो है खींचनी है यानी कि पिक यानी कि क्लिक करनी है। देखिए दोस्तों स्टोर की फ़ोटो है, यहाँ पर आप इस प्रकार से स्टोर की फ़ोटो जो है फ्रंट की क्लिक कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो। आपको इस प्रकार से नाम नहीं करना है, अंदर की नहीं कोई वस्तु आपको क्लिक करनी है, इस प्रकार से नहीं करनी है, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देख ही रहे कि आपको उसके बाद स्टिकरी कैसे करनी है, जो आपने उसके मिरर पर लगाया, शीशे पर लगाया या फिर आपने उसके टेबल पर रखा है, इस प्रकार से खींचनी है, ठीक है, क्लिक करनी है। आपको इस प्रकार से नहीं क्लिक करनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि आपको जो है एक ट्रांजैक्शन की पिक्चर आपको जो क्लिक करनी इस प्रकार से करनी है, उसके फ़ोन में, फ़ोन को लेकर अपने फ़ोन से क्लिक करनी है, इस प्रकार से नहीं करनी है आपको। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस कि आपको कैसे करना है अमेज़ॉन पे में यानी कि मर्चेंट को रजिस्टर।